हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल डीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका अप्रैल महीना पर्सनल ग्रोथ, करियर, फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स के हिसाब से कैसा रहेगा, कौन सी एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इन एरियाज़ में। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। चलिए देखते हैं। मैं कार्ड्स शफ़ल करके लेआउट करूँगी, पहले सेट करूँगी, उसके बाद में मैसेजेस दूँगी। तो आप अगर चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। आपकी पास्ट एनर्जी निकल के आई है द लवर्स। करंट एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर है 9 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। ऐसे कार्ड्स जब निकलते हैं तो पता चलता है इंसान बहुत हाई वाइब्रेशनल स्टेट में है, बहुत अच्छे माइंडसेट में है या होने वाला है। ये आपकी एनर्जी है, ये मेरी एनर्जी नहीं है। आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के एरिया में कार्ड आया है जस्टिस का। आपके रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है हायरोफेंट। ब्यूटीफुल। आपके करियर में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। एंड फाइनेंसेस के लिए है स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। मैं ये 8 ऑफ स्पोर्ट्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मैं एक कार्ड लूँगी इसके लिए। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं कार्ड्स एडजस्ट करती हूँ और दोबारा वीडियो कंटिन्यू करूँगी। एक्वेरियस, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव आई है ना, इतनी मतलब मेरे एनर्जी में अचानक से मुझे एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज महसूस हो रहा है। एक हैप्पीनेस महसूस हो रही है मुझे, जैसे मेरी वाइब्रेशंस अचानक से चेंज हो गए हो। ये आई होप ये आप सबके ही एनर्जी इतनी अच्छी हो। अगर करियर को छोड़ा जाए, मतलब करियर की जो एनर्जी है वो छोड़ी जाए, तो आपके जो बाकी के कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आपके पास्ट की एनर्जी निकल के आई है द लवर्स कार्ड। लवर्स बताता है कि आपको पास्ट में एक डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़ी है। आपको एक ऑफ़र मिली थी, आपको एक चॉइस करनी पड़ी है, या अगर चॉइस नहीं करनी पड़ी है तो विद द लवर्स कार्ड आपको वो व्यक्ति मिली है या ऐसी कंपनी मिली है, ऐसे जॉब मिला है जो आपके जो सारे ड्रीम्स हैं, जो आपकी जो सारे विशेस है वो फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है स्टेबिलिटी का कार्ड। ये होता है हैप्पीनेस का कार्ड, स्पेशली घर में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शादी जैसे, या एक गृह प्रवेश जैसे, एक हाउस वार्मिंग जैसे, या कोई एक पार्टी है, ऐसे ये डेकोरेशन किया हुआ है, यहाँ पे मंडप सजाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगर अभी तक आप ये वाइब्रेशंस में नहीं हैं तो बहुत ही जल्द आपको ये एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकती है, या आपको कोई प्रमोशन या कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। ये जॉब भी हो सकती है। आपकी करंट एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, मतलब कि कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डिफ़िकल्टी है, पर उसमें से उभर के यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एज अ क्लैरिफायर आया है। उसमें से उभर कर आप जो डिसीजन लेने वाले हैं वो आपके तरक्की के लिए, वो आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है आपके करियर में। ये फ्यूचर में आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। यानी जो भी आप सोच रहे थे, जिस भी
फील्ड में, मतलब जिस भी आपके जीवन के जो भी पहलू के बारे में आप सोच रहे थे, आपको विश फुलफिलमेंट मिलने वाला है, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी कार्ड हमारे पास जस्टिस का आया है। जस्टिस यानी इंसाफ होना, यानी आपने जो काम किया है, आपने जो कर्म किए हैं, उनका फल मिलना, आपने जो सपने देखे हैं, अपने सपने सजाए हैं, अपने उनके लिए जो मेहनत ली है, वो कामयाब होना, वो सक्सेसफुल होना। यहाँ पे जस्टिस कार्ड ये इंडिकेट करता है। अब के जीवन में ऐसा जो भी पहलू था जहाँ आपको लग रहा था कि आपको इंसाफ नहीं हो पा रहा है आपके साथ, या आपको इनजस्टिस का सामना करना पड़ रहा है कौन से भी एरिया में, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको ये भी रियलाइजेशन होने वाला है कि आप अगर खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अगर आप खुद के रास्ते की रुकावट बन रहे थे कहीं पर, खुद का हक कहीं पे मार रहे थे आप, या बोल नहीं पा रहे थे आप, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आपको वो कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। एंड बोलेंगे भी आप, एंड सामने वाला सुनेगा भी, आपको इंसाफ भी मिल रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी पोजीशन में आप मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मतलब ऐसे है कि आप बोलेंगे और लोग सुनेंगे। यहाँ पे है आपके स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे लवर्स के कार्ड में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक एंजल है, यहाँ पे आर्क एंजल है। ये इन दोनों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे हैं। ये इन दोनों जो ये लोग हैं, इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना के रखा है इस एंजल ने। तो ये बताता है कि ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, वो देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से जीवन में मेहनत कर रहे हैं और उसका फल अब आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस जस्टिस। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, हायरोफेंट, ये सारे ही कार्ड्स इतने पॉजिटिव है। मतलब अभी तक अगर आपको कुछ जीवन में ऐसे लग रहा था कि कुछ मूवमेंट नहीं है, कि सब स्टक फील कर रहे थे आप कहीं पर, तो अब आपको जो भी आपने मेहनत की है उसका रंग लाते हुए दिखेगा। 180 डिग्री आपकी लाइफ टर्न होने वाली है। मतलब आपको अचानक से ये इतने पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में अनुभव करने मिलने वाले हैं, जिसके वजह से जो आपका मनोबल और बढ़ाने वाली है, जो आपको और उत्साह आपके अंदर भरने वाले हैं जो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स तो लिटरली जो भी अरमान, जो भी सपने आपने देखे थे, वो पूरे आपके होने वाले हैं। क्योंकि ये जो 3 कार्ड्स हैं ये जनरल एनर्जी है। एंड ये 9 ऑफ कप्स बताता है कि जिस भी एरिया में आप सोच रहे हैं उन सब के आपके अरमान पूरे होने वाले हैं। और ये ऐसे अरमान है ना, 9 ऑफ कप्स है, कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो ये बताता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं, मतलब है ना, इंसान कभी कभी बहुत मन से कोई काम करता है, पर उससे उसकी लगन, उसकी जो डिवोशन होता है, उसकी जो प्रार्थना होती है, उसकी जो प्रेयर होती है, वो कभी कभी फुलफ़िल नहीं होती। और हार्ड वर्क भी मतलब लोग पहचान नहीं पाते, या लोग देख के भी अनदेखा करते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स में वो इमोशनल फुलफ़िलमेंट आपको मिलने वाली है कि हाँ, देर आए दुरुस्त आए, है ना। मतलब देर से ही सही, मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है। एंड ये आपके जीवन में एनीवेयर बिटवीन 4 वीक्स
to 9 months कभी भी हो सकता है, ठीक है, बिटवीन 4 वीक्स एंड 9 मंथ्स, मतलब इस दौरान आपको ये सारे सुख अनुभव करने मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप्स में हायरोफेंट का कार्ड आया है, तो हायरोफेंट एंड जस्टिस का कार्ड अगर हम कंबाइन करें तो ये बनता है शादी का कॉम्बिनेशन। शादी के बाद हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना, शादी में भी साइंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे, कागजातों पे आप साइन करते हैं तो रजिस्टर होती है ना। तो यहाँ पे जो लोग स्पेशली किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या कमिटेड है पर सामने वाला कोई आगे की बात नहीं कर रहा था, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हो सकती है आगे बात। ये व्यक्ति टॉरस साइन के हो सकते हैं, टॉरस यानी वृषभ राशि। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए उनकी जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छे से रहेंगी, वो आगे बढ़ेंगी, मतलब स्मूथ फ्लोइंग रहने वाली है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले। और जहाँ पे मतलब कुछ केसेस चल रही है, कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट होंगे यहाँ पे अगले 9 मंथ्स के दौरान, मुझे ये सुनाई दे रहा है। इसमें भी अगस्त का महीना, अक्टूबर नवंबर महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जब आपको स्पेशली कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ मिले आपको, ठीक है। यहाँ पे करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि दिक्कत है, स्टक फील कर रहे हैं आप, पर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था चीज़ों का, मतलब कि मैं आगे क्या करूँ, अगर मैंने ऐसे किया तो नेक्स्ट क्या होगा। आप वो भंवर में फंस गए थे, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो कॉन्फ्लिक्ट, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रही थी, आपके दिमाग में चल रही थी, उसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप इसमें से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि आपने, जैसे मैंने कहा कि प्रीवियसली जो काम किया है आपने, उसका रिज़ल्ट, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में अब फल देने वाली है, अब फलित होने वाली है आपके जीवन में। तो यहाँ पे जो अभी तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, जिसके वजह से आप खुद के ऊपर, खुद की क्षमता, खुद की काबिलियत पे डाउट करने लग गए थे, शंका करने लग गए थे, यहाँ पर आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स एज अ क्लैरिफायर आया है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है सक्सेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है ग्रोथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपकी जो आइडिया थी, आपका जो काम था, वो लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आप डाउट में थे, अगर आपको कुछ शंका थी, तो वो आपके मन से निकलने वाली हैं, वो आपके मन से डाउट क्लियर होने वाला है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स में प्रमोशन बताता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है आपको दूसरे किसी जगह जाना पड़े, मतलब जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर के देशों में जाने का ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह हो नहीं पा रहा था, जिसके वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस हो गए थे, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है विद दी 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मतलब जो काम है, जो न्यू पोजीशन है, जो न्यू काम है, वो आपको किसी और कंट्री में या किसी और जगह जाकर करना पड़ सकता है, या ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा होगी इस दौरान, ठीक है। एंड फाइनेंसेस का कार्ड आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बताता है स्ट्रॉन्ग है आपके फाइनेंसेस, बहुत आपका कंट्रोल है। यहाँ पे देखिए, ये जो औरत है, ये जो शेर है, इसे सहला रही है। तो जनरली हम देखते हैं कि ऐसे होता नहीं है, राइट। कौन सा नॉर्मल व्यक्ति शेर को सहला सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पे ये बताता है कि इस व्यक्ति का, इस औरत का इस शेर पे पूरा कंट्रोल है, पूरा काबू है। तो ये सिग्निफाई करता है कि आपके जो फाइनेंसेस है
वो आपके कंट्रोल में आने वाले हैं, अगर अभी तक नहीं आए हैं तो। ये बताता है स्ट्रेंथ, मतलब उत्तरोत्तर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन आपके लिए मेंटेन होने वाली है, ठीक है। एंड अगर अभी इमीडिएटली नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं कि अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त से नवंबर, इन ईदर केस 9 महीने में, मतलब अभी मार्च महीना चल रहा है, अगर आप ये अप्रैल में देख रहे हैं तो दिसंबर या जैन तक ये प्रॉब्लम्स जो आपके चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होंगे। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ नहीं रेजोनेट होगी ये, पर होंगे ये प्रॉब्लम्स। ये इतने हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स हैं एंड टैरो में कार्ड्स निकल के यूज़ नहीं होता, आपको कर्म भी करने पड़ते हैं। आप कर ही रहे हैं, पर निराश होके एक जगह पे बैठना नहीं है कि हाँ मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं काम भी नहीं करूँगा। नो, यू शुड नॉट डू दैट। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हैप्पी रहना है एंड अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। 100% आपको अपने काम को समर्पण करना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वी हैव डिसरप्शन, तो यहाँ पे डिसरप्शन है चेंज। यहाँ पे डिसरप्शन बताता है कि अचानक से कोई चीज़ होने वाली है। यहाँ पे देखिए मूवमेंट का कार्ड है। मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि स्टक फील कर रहे हैं आप, स्पेशली करियर के एरिया में, या यहाँ पे ये जो जस्टिस का कार्ड है वो, कि बातें आगे ही नहीं बढ़ रही है। शादी का भी मामला है तो रिश्ते आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं तो बात आगे नहीं बढ़ रही है, पर यहाँ पे अब वो मूवमेंट होने लगेगी और ये सब अचानक से होने वाला है। मतलब एक दिन आप सुबह उठेंगे और उस शाम तक आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ रहे हैं, एक दिन आप उठेंगे और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। आपके आई थिंक पिछले रीडिंग में मैंने नेक्स्ट 2 मंथ्स वाली जो रीडिंग डाली थी उसमें भी अगस्त का मतलब 8/8 की का डेट आई थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो आप जाके वहाँ पे भी देखिए, ये आपको मतलब आई थिंक एक्वेरियस की थी वो रीडिंग। यस, 8/8 मतलब 8 अगस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है डेट। ये देखिए आपके लिए अगला कार्ड आया है द ड्रैगन, पावर, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे पावर आप अपनी रियलाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी को जस्टिस मिल रही है। मतलब यहाँ पे कि हाँ तुम वाकई में इस शेर को सहला रही हो। मतलब अगर सहला रहे भी थे पहले आप शेर को, तो लोग मजाक में उड़ा देते थे कि तुम क्या शेर को सहलाओगे, शेर को कोई सहला सकता है क्या। पर नहीं, यहाँ पे अब लोगों को वाकई में वो पता चलने वाला है कि हाँ ये वाकई शेर को सहलाता है, इसमें वो काबिलियत है, इसमें वो क्षमता है, इसमें वो पावर है। एंड आप इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं। स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कोई अगर बीमारी से किसी जूझ रहा है, एनर्जी लो एनर्जी से डील कर रहे हैं अगर आप, तो वो भी चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। एक्सरसाइज, मूवमेंट से एक्सरसाइज करिए। यहाँ पे ये जो वाटरफॉल है ये, और यहाँ पे ये ब्लू कलर के पर्दे जो हैं ये मुझे पानी की याद दिला रहे हैं। तो पानी के पास अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर आपके पास में कोई ओशन है, कोई समंदर है या नदी है या कोई वाटरफॉल है, तो वहाँ जाके अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपको हेल्प कर सकती है। बॉटम ऑफ द डेक है नरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग एंड रिसीविंग। तो आप आस्क कर रहे हैं, यू आर आस्किंग, एंड आप पूछ रहे हैं, आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को अपने लाइफ में, एंड वो होने वाला है। यू आर रिसीविंग दैट अबंडेंस इन योर लाइफ। एंड देखिए वापस नरिशमेंट की बात आई, तो जैसे मैंने कहा लो एनर्जी अगर किसी को फील हो रही थी तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ब्यूटीफुल।
आपके वजह से मुझे भी ऐसे जब हाई वाइब्रेशनल रीडिंग्स होती है, ऐसी जब हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ आती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी एनर्जीज़ नहीं है, मैं एक्वेरियस सन मून राइजिंग नहीं हूँ, तो ये मेरी एनर्जीज़ नहीं है, ये आपकी एनर्जीज़ है। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी, यू आर रेडी टू लेट लव इन। तो यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन था, जैसे मैंने बताया, जो कोई चॉइस करनी पड़ रही है आपको, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, बहुत समय से कोई अकेला है, बहुत समय से कोई डाउट में है, बहुत समय से कोई किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसे होता है। तो अचानक से यहाँ पे डिस्ट्रप्शन का जो एनर्जी है कि अचानक से कोई बदलाव, अचानक से कोई व्यक्ति अगर सामने आए, तो फिर है ना, हम शक करने लगते हैं, हम डाउट करने लगते हैं खुद पे कि वाकई में ये इंसान या ये ऑफ़र सच में अच्छी है या नहीं। एंड वहाँ पे फिर हमारे वो जो प्रीवियस रिलेशनशिप्स से या प्रीवियस साइकिल में से उभरे हुई जो इनसिक्योरिटीज़ होती है वो बाहर निकलने लगती हैं। वो जो डाउट्स होते हैं हमारे, जो शंका होती है हमें, या जो फियर होते हैं, जो डर होता है हमारे मन में, वो उभरने लगता है। तो आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर दैट, निकाल दीजिए कोई भी आपके मन में शंका है, उसे इस समय आपको निकालना है और आगे बढ़ना है। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपको देखना है। Compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. प्रीवियस साइकिल में ये बात हुई, प्रीवियस साइकिल में ऐसे हुआ, आपकी पिछली रिलेशनशिप, आपके पिछले पार्टनर ऐसे थे, इसका मतलब ये नहीं ना कि आने वाले लोग भी वैसे ही हो, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। एंड और एक बात कि लोग बदलाव कर, मतलब लोग बदल सकते हैं, बदलाव पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है। एंड इसकी सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम्पल हो वो मैं हूँ। अगर आप मुझे प्रीवियसली मेरे वीडियोस भी अगर आप देखेंगे, मैंने 3 दिसंबर को सबसे पहला वीडियो डाला था, वो देखिए आप और आज का वीडियो देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। एंड वो ही नहीं, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरे जो बात करने का तरीका है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा एंगर, मतलब गुस्सा बहुत आता था मुझे, पर मैंने खुद के जो प्रॉब्लम्स थे उन पे कंट्रोल पाना सीखा है। तो बदलाव के केपेबल है लोग। अगर प्रीवियसली फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लाइफ में कोई न्यू इंसान आता है एंड कोई आके आपको बोलता है कि ये इंसान ऐसा ऐसा था, इसके पास मत जाना, पर आपको उनसे बात करके, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करके वो चीज़ें महसूस नहीं हो रही है, तो आपको डेफिनेटली उस व्यक्ति को चांस देना चाहिए। क्योंकि हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं ना कि हमें सेकंड चांस दीजिए, हमें अच्छे लोग हमारे जीवन में भेजिए। हम जैसे पुराने थे, पीछे थे, हम वैसे नहीं है, हम सेकंड चांस डिज़र्व करते हैं, है ना। तो वैसे ही सामने वाले इंसान को भी कंपैशनेटली, सामने वाले इंसान भी जिस चीज़ से गुज़र चुके हैं उनको भी एक बेनिफिट ऑफ द डाउट आपको देना है, अगर कोई नई व्यक्ति आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। गिव ईच अदर स्पेस। यहाँ पे कोई ऐसी व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपसे अग्री नहीं करती, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लाइफ में, तो उन्हें टाइम दीजिए। या ये सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी के बारे में भी हो सकता है प्रीवियसली आपके जो पार्टनर थे वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो उनको एक चांस देने के बारे में बात कर रहे हैं। आपने स्पेस दी उन्हें, आप आगे बढ़ गए, आपको लगा कि ये व्यक्ति दोबारा मेरे जीवन में नहीं आएगी, पर अब आ रही है। एंड अगर आप के जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति है जो इस दौरान किसी बदलाव से गुज़र रहे हैं,
तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए, ये बता रहे हैं। देखिए, फॉरगिवनेस हील्स। इंसानों को दूसरा चांस देना पड़ता है, आपको देना है। जो भी ये व्यक्ति है, इन्हें आप दूसरा चांस देकर देखिए। फॉरगिवनेस हील्स। उन्हें भुलाइए, या आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स है, आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, वो चीज़ें भुलानी है आपको, वो चीज़ों को भूलना है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके, ताकि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आ सके। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि एक्चुअली डिफरेंस होता है, एक्चुअली इट मेक्स अ डिफरेंस। वी हैव केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें से आप बाहर निकाल रहे हैं जो भी शोर था आपके आजू बाजू में, आप अब शोर में भी आप शांति ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप पावरफुल है। ये जो डिस्ट्रप्शन का कार्ड है, स्ट्रेंथ 2 बार आया है हमारे पास में। तो जो भी केओस था यहाँ पे, जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी इनजस्टिस, जो भी नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही थी, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। एंड उसके फलस्वरूप आपको ट्रेजर आइलैंड यानी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, पैसे आ रहे हैं आपके पास अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं जिन्हें आप ट्रेजर करके रख सकते हैं, जिन्हें आप ट्रेजर कर सकते हैं। ठीक है, खाली इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्वेरियस, ये थी आपकी अप्रैल 2022 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।